फिर से क्लास 10 के चैप्टर कॉन्टेक्ट के वो पार्ट 1 था। ये पार्ट 2 में हम लोग कवर करेंगे 3, 4 और 5 प्रश्न। देखिए 3 प्रश्न जो है चैप्टर 1 कॉन्टेक्ट का जो तीसरा सवाल है, देखिए क्या कहता है। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे बैंड मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। अधिकतम संख्या का मतलब समझो। अधिकतम संख्या पढ़ेगा ना, समझिए कि महत्तम निकालना है, ठीक है। और न्यूनतम कहे तो लघुत्तम निकालना है। इतना बात समझ में आना चाहिए। तो चलिए अब हम निकालते हैं कि देखिए 616 सदस्य हैं, ठीक है। और क्या है कि 32 टुकड़ी है, तो 32 टुकड़ी को क्या करेंगे, हम देखेंगे कि अधिकतम संख्या क्या होता है, यानी मुआवजा कितना होता है, निकाल लेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो चलिए देखिए इसी निकालेंगे। 600 हल करेंगे, सोल्व। देखिए देखिए 616 और 32 का एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, वैसे निकालेंगे 616 का हम 32 से भाग लगाएंगे। क्या भर जाएगा, 32 दूना 64, 2 भर जाए नहीं, 1 भर जाएगा। 32 9 2 11, 5 में से 3 गया तो 2, 296। क्या भर जाएगा, 3 9 27, 9 दूना 18, 9 भर जाएगा। 9 दूना 18, 9 3 27 से 28, 16 में से 8 गया 8, कट गया। देखिए बताया था मौसा कैसे निकलेगा ना। शेषफल अगर बच जाता है तो भाजक को क्या कहते हैं, यहाँ पर ले आते हैं। 8 चौके 32, कट गया ना। कट गया तो शेप कितना होगा, 8। हम चाहेंगे तो इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ये किल्ड विभाजन फील्ड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से। देखिए क्या लिखेंगे, पार्ट 1 जब देखिएगा तो इसमें बताया गया है कि भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस प्लस क्या होता है, शेषफल। ठीक है, क्योंकि देखिए हम पहले ही पार्ट में बता चुके हैं कि जो हम इस नियम को जब जांच करते हैं तो क्या लिखते हैं कि बीच वाले को भाज्य बोलते हैं। भाज्य बुलाते हैं तो इस भाजक को और भागफल को गुना करते हैं, शेषफल को जोड़ते हैं। हम पहले पार्ट में सीख चुके हैं। यही चीज है, भाज्य 616 बराबर भाज्य कितना है 32 गुने 19 और शेषफल क्या है 8। फिर क्या करेंगे हम, 32 भाज्य है बीच में है ना, तो भाज्य क्या करेंगे, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल 0, यानी इसका जो एचसीएफ होगा 8। क्या हमसे पूछता है, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8 आंसर। देखिए इस सवाल को इतना बनाना जरूरी नहीं है। सवाल को सिर्फ क्या करेंगे कि इसको हम महत्तम निकाल देंगे और यहीं पर अधिकतम संख्या लिख देंगे कि 8 है, यानी भाग विधि से भी एचसीएफ कितना आया 8। हम इसलिए बता दिए क्योंकि पहले पार्ट में हम
जो पहला सवाल बताए हैं इसी के माध्यम से बनाए हैं, नहीं यूक्लिड विभाजन निरूपण का प्रयोग करके बनाए हैं। तो समझने के लिए हम दोनों बता दिए, ठीक है। तो बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, इसको महत्तम निकालना था, महत्तम निकाल के बना दिए, ये बन गया। चलते हैं जो आपका सवाल जो है 4 नंबर, देखिए ध्यान से उसको। अब इस चैनल पर अगर नया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। अब अच्छा लगता है तो भाई लाइक कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि मनोबल बढ़ाइए। अगर अच्छा लगेगा तो बहुत अच्छा अच्छा वीडियो बनाएंगे, ऐसा वीडियो बनाएंगे कि आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो चलिए बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में कि भाई इस चैनल पर आइए और पढ़िए अच्छा से अच्छा। बांटिए, जैसे हम बांट रहे हैं वैसे आप लोग शेयर कीजिए, कौन से इतना तो कर सकते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए चलिए चौथा सवाल देखिए। चौथा सवाल, यूक्लिड विभाजन परिमेय यूक्लिड विभाजन प्रेमिका प्रेमिका का प्रयोग करके का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक किसी धनात्मक पूर्णांक किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है चलिए प्रश्न है दोस्तों, देखिए यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ये सवाल है, लिखने में दिक्कत हो रहा है फिर भी देख लीजिए इसको। अगर अच्छा लगता है वीडियो तो बिल्कुल लाइक कीजिए, कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या दिक्कत हो रहा है, ठीक है ना। चलिए सवाल बनना से पहले लिखेंगे माना कि ये माने ये धनात्मक पूर्णांक है, मान लीजिए ये धनात्मक पूर्णांक है, माना कि ये धनात्मक पूर्णांक है, ठीक ना। क्या माना धनात्मक पूर्णांक ये है कि चीज हुआ। अब लिखेंगे क्या लिखेंगे, देखिए
यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। देखिए ये धनात्मक पूर्णांक है, हम पहले चैप्टर में बताए हैं। देखिए अगर ये धनात्मक है, ये में अगर हम मान के चलिए भाग लगा रहे हैं, ठीक है, ये मान लिए है ना, तो इसको भाजक मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, कहता है ना कि 3m 3 से भाग लगाएंगे तो ई हो गया भाजक, ई हो गया भाज्य। भागफल को क्या बोलते हैं, क्यू। अगर कोई चीज़ से भाग लगाएंगे तो बोलेंगे ना कि शेषफल आर बचेगा। जैसे देखिए बताए थे कि इसका यही नियम है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अगर हम इससे भाग लगाएंगे तो शेषफल कोई क्यू आएगा, कोई भी आ सकता है। अगर कोई अंक रहता तो ना होता, अंक नहीं है मान लिए तो हम भी मान लिए कि क्यू कोई भागफल है, आर कोई शेषफल है। तो इस नियम का जब हम फॉलो करेंगे तो क्या करेंगे, लिखते हैं भाज्य बराबर, क्या लिखते हैं, अगर हम लिखेंगे भाज्य बराबर, तो भाज्य इसमें क्या है, ये है, भाजक गुने भागफल, भाजक क्या है 3, भागफल क्या है क्यू, 3q प्लस आर, यही आएगा ना, यही ना आएगा। चलिए अब करते क्या है कि देखिए इसको हम चरण 1 में देखेंगे, ठीक है। चरण में क्या देखेंगे, जब, ठीक है, जब शेषफल, शेषफल क्या माने आर, आर बराबर क्या मान लेंगे जी, क्या मान लेंगे हम 0 ना। देखिए अब कैसे मान लिए कि देखिए थोड़ा सी जगह पर हम शॉर्ट किए, थोड़ा सा देख लीजिए इसमें कि हम लिखते हैं यहाँ पर कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस शेषफल। यही ना है, भाज्य है, भाजक गुना 3 गुना की 3 और शेषफल आर। ये चीज बताए हैं कि अगर मान के चलिए जिससे हम 3 से अगर भाग लगा रहे हैं तो किसी में भाग लगाएंगे, कोई भी अंक पे भाग लगाएंगे तो इससे जो शेषफल होगा हमेशा कम होगा। तो शेषफल क्या हो सकता है, अगर 3 से भाग लगाएंगे तो शेषफल हमेशा क्या बनेगा, या तो बनेगा 0, या तो बनेगा 1, या तो बनेगा 2। 3 से लेकिन छोटा ही होगा, 3 के बराबर कभी भी शेषफल नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर नहीं पता चल रहा है तो इसको एक लाइन और पढ़ा देते हैं। क्या लिख सकते हैं, देखिए शेषफल यानी आर बराबर 0, 1 या 2, ये आ जाएगा, ठीक है ना, आएगा ना। क्योंकि देखिए अगर हम 3 से भाग रहे हैं तो शेषफल तो उससे कम ही ना होगा। तो चलिए देखिए चरण 1 में जब आर बराबर 0 हो तो देखिए अब इस पर बैठाएंगे ए बराबर 3q, इसका आर का मान क्या है 0 है, तो ए बराबर इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3q। यहाँ तो बात समझ में आया होगा, यहाँ तो समझ में आ गया। ए का ये ले लिए 3q, आर का मान हम 0 ले लिए, शेषफल 0 ले लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम कि हमको क्या बोल रहा है सवाल में, सवाल में धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, जैसे वर्ग जो है वर्ग स्क्वायर में होता है तो लिखेंगे हम, वर्ग पूछ रहे हैं ना तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी वर्क कर देंगे, इसमें भी हम वर्क कर देंगे,
क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर 3 तिराई 9 क्यूब स्क्वायर। हम ज्ञात क्या करना है, 3m। इसको हम तोड़ेंगे, 3, देखिए 3 और 3 गुना करेंगे तो 9 क्यूब स्क्वायर हो गया। ये जो बच गया लिखेंगे जहाँ m 3 क्यूब स्क्वायर, यहाँ m बराबर 3 क्यूब स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। फिर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 3m, है ना। चलिए 3m प्रूफ हो गया। अब चलते हैं कि अब हम r बराबर 1 लेंगे। अब चरण नंबर 2 देखिए ध्यान से, चरण हो जाएगा 2। जब जब क्या लिखेंगे, a बराबर r बराबर 1 हो तो ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, इसमें बिठा दीजिए, a का ये 3 क्यूब और शेषफल क्या है r ना, अब हम 1 लेंगे। फिर उसी प्रकार से लिखेंगे दोनों तरफ वर्क करने पर, ठीक है। फिर से लिख लेंगे दोनों तरफ वर्क करने पर, इसको हम वर्क करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए इधर में ए स्क्वायर क्या लिखेंगे हम, ए स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे, अब ए प्लस बी के होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, आप लोग याद किए होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए इसका मान जब हम निकालेंगे तो ए जो है, ए का वैल्यू होगा 3q, बी का वैल्यू होगा 1, यानी सूत्र में जो है जहाँ ए लिखा हुआ है वहाँ 3q बैठाएंगे और जहाँ पर बी लिखा हुआ है तहाँ पर हम 1 बैठाएंगे। चलिए बैठाते हैं। चलिए लिखा हुआ सूत्र में ए स्क्वायर, ए का मान क्या है, फर्स्ट वाला देखिए 3q स्क्वायर, फिर बैठा है सूत्र में 2 है, तीनों एक में सटा हुआ है गुना में। ए का मान किया, ए माने पहला वाला, गुना बी का मान क्या है, दूसरा वाला यानी 1 प्लस, फिर कहता है बी स्क्वायर, तो बी माने दूसरा वाला, ए माने पहला वाला, तो बी वाला है दूसरा वाला ना, तो कहता है बी स्क्वायर, बी का मान बैठाइए दूसरा वाला 1, स्क्वायर कर लीजिए। चलिए इसको हल कीजिए, 3 तिराई 9 क्यूब स्क्वायर, 3 दूनी 6 क्यूब प्लस 1, ए स्क्वायर बराबर, इसमें कॉमन लीजिए, दोनों में कॉमन क्या होता है, कॉमन एक तरह से मौसा ही होता है, तो दोनों में जो है भाग लगेगा 3 से, 3 तिराई 9, 3 दूना 6 हो गया, 3 तिराई 9, 3 दूनी 6 और प्लस 1। देखिए ये जो है इसको हम मान लेंगे, जहाँ बराबर इसको हम मान लेंगे, तो क्या हुआ, ए स्क्वायर 3 हो गया, इसका मान क्या लीजिए m, 3m प्लस 1। देखिए 3m, यहाँ देखिए 3 प्लस 1 आ गया। लेकिन क्या है कि देखिए हमें बहुत देखा है कि बहुत 2 भी होता है, अब देखिए कि दुगला में भी 1 होता है, देख लीजिए। अब क्या है कि
चरण नंबर फिर ये देख लीजिए, जब r बराबर कितना करना है, 2 हो, 2 हो तो देख लीजिए, इसको वैसे ही देख लीजिए, इसमें क्या बैठाएंगे, इसमें बैठाएंगे, ये 3q प्लस r का मान 2। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे कि उसी प्रकार से दोनों तरफ वर्क करने पर फिर से लिख लीजिए, दोनों तरफ वर्क करने पर इसको वर्क करेंगे हम, इसे लिख लेंगे, दोनों तरफ वर्क करने पर वर्क कर लीजिए, ए स्क्वायर, ये उसी प्रकार से देखिए सूत्र यही काम करेगा, यही काम करेगा। ए का मान है, देखिए ए का मान है 3q, बी का मान है 2, मैंने जहाँ ए लिखा हुआ है वहाँ 3q को बैठाइए, ए लिखा हुआ था 3q बैठाएंगे, और जहाँ बी लिखा हुआ था 2 बैठाएंगे। चलिए बढ़ते हैं, एक स्क्वायर, एक जगह पर क्या बोले, 3q प्लस 2ab, तीनों गुना में, तीनों गुना करो, 2, ए का मान क्या हो जाएगा 3q, बी का मान क्या हो जाएगा 2, ये है ना, प्लस है सूत्र में बी स्क्वायर, तो बी का मान दूसरा वाला, चलिए ए स्क्वायर, 3 तिराई 9 की स्क्वायर, 2 तिहाई 6 गुना 12q, और 2 दूनी के 4। ठीक है, अब देखिए ये आएगा कि नहीं, देखिए ए स्क्वायर, इसमें 3 का कॉमन ले लीजिए, पूरे में ले लीजिए, देखिए 3 तिराई 9, 3 चौके 12, अब प्लस 1, ये देखिए कैसे हुआ, देख लीजिए, थोड़ा सा जगह मिस्टेक कर सकते हैं, 3 का कॉमन लिए इसमें, तो 3 से भाग लगाया 3 में तो 3 आ गया, 3 से भाग लगाया 12 में तो 4 आया, लेकिन देखिए ये एक कहाँ से, तो 3 गुना 1 करेंगे तो 3, अब 1 जोड़ देंगे तो होने जाएगा 4। फिर से देखिए, 3 तिराई 9 की स्क्वायर, 3 चौके 12, 3 से गुना करेंगे 1 में तो 3, 1 हम 3, अब 1 जोड़ेंगे 4। ठीक है ना, अब समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए क्या मानेंगे, यहाँ m बराबर 3q स्क्वायर 4q प्लस 1, तो क्या होगा, ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। देखिए हम इसको भी लिए तब वो 3m प्लस 1, इसको भी लिए तब वो 3m प्लस 1 ही होगा। ठीक है ना, यानी अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः लिख दीजिए यही, किसी धनात्मक पूर्णांक, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है ना, यही आपको है, प्रूव हो गया, प्रूव। ठीक है, इस सवाल को एक बार फिर से देखिए, क्योंकि सवाल तो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन है कुछ नहीं, केवल फॉर्मूला पर बना देना है। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर आपको दिखाते हैं इसका हम 5वां सवाल। ठीक है, देखिए हूबहू ऐसा ही बनेगा, देखिए दिखा दे रहे हैं, अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर से देखिए वीडियो को, बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए इक्विल विभाजन नियम पर है, देखिए शेषफल था ना 0 1 2, तो पहले 0 लिए, फिर 1 लिए, फिर 2 लिए, और सूत्र पर बिठा दिए, जब वर्ग किए तो वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर किए, इसको भी स्क्वायर किए, तो 3 3 हो गया, स्क्वायर का मतलब वही संख्या को 2 बार गुना कर दिया, 3 गुना 3q, 3q गुना 3q, तो 3 3 9 की स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे जैसे 3q की स्क्वायर है मतलब
3 क्यूब बोले ना, किसी संख्या का वर्ग करना है तो वही संख्या को रिपीट कर दीजिए 2 बार, ठीक है। 3×3 = 9 और क्यू क्यू, इसमें क्या होता है कि अलजेब्रा जब हम बताएंगे तो बताएंगे कि पावर जो है गुना में जुड़ता है, जोड़ दिए, एक और एक मिलकर 2 हो गया, 3×3 = 9 हो गया ना। 3×3 = 9 क्यू स्क्वायर, इस प्रकार से ये आया है। और ये जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाए जो सूत्र है, इसको आप लोग बनाइए। जब अलजेब्रा का सवाल जब हम बताएंगे अलजेब्रा बेसिक की तो पता चलेगा, ठीक है। अगले देखिए 5वां सवाल। देखिए इस सवाल में देखिए क्या चेंज होगा। प्रमेय को दर्शाए किसी धनात्मक पूर्णांक का अब यहाँ अब वर्ग नहीं है, अब यहाँ घन आ गया। घन घन है 9 क्यू, 9 क्यू क्या देना है, 9 क्यू 9 क्यू क्या था ना, क्या है कोई ठीक नहीं। देख लीजिएगा आपका क्वेश्चन क्या है कि 9m, ठीक है ना, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है के रूप का होता है, ये सवाल है। ई नंबर 5 हो गया। यूक्लिड विभाज्य परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांकों का घन 9m, 9m+1 या 9m+8 का के रूप का होता है, सवाल है। चलिए बहुत गर्मी है, देखिए 9m, 9m+1 या 9m+8, देखिए उसी प्रकार से मानेंगे, लिखेंगे माना, इधर से हटा के लिखेंगे माना कि ए धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। उसी प्रकार से मानेंगे। अभी जो 9 जो एम लाना है ये भी हम 3 से ही करके देखेंगे ना, क्योंकि 3 का इसमें 3×3 = 9, 3×7 = 27, यानी 3 से कटेगा, 3 से ही लेके हम बनाएंगे, ठीक ना। देखिए तो क्या करना है, यह लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है। अब इसको इससे बनाएंगे, देखिए वही रूल है कि अगर हम मान के चलिए 3 से भाग लगाएंगे ए में तो भागफल क्यू शेषफल आर बचेगा, तो वही नियम हो जाता है। इसका नियम है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। भाज्य क्या है, ये है भाजक क्या है 3, क्यू हो गया भागफल और शेषफल क्या है आर, ठीक है ना। अगर हम 3 से भाग लगाएंगे तो जो संभावित शेषफल है, ठीक है ना, अगर हम लिखेंगे यहाँ पर संभावित शेषफल की अगर बात करें तो क्या है 0, 1 और
तथा दुही होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि चरण नंबर 1 पर देखते हैं। देखिए चरण नंबर 1 क्या करेंगे हम, जब आर यानी शेषफल 0 हो तो देखिए इस पर बैठाएंगे केवल, ये जो हम घेर रहे हैं इस पर ही बैठाना है। देखिए तो हो जाएगा ए बराबर 3q प्लस क्या शेषफल है 0, यानी लिख सकते हैं ए बराबर 3q। ठीक है, अब बढ़ करके नहीं बोलता है, अब घन करके बताना है कि 9m+1 या 9m+8 के रूप होता है या नहीं होता है। तो चलिए लिखेंगे कि दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है, क्या करेंगे दोनों तरफ घन करने। देखिए ए का भी क्यू, 3q का भी क्यू करेंगे। देखिए 3q के क्यू का मतलब है कि 3q के 3 बार गुना करेंगे, ऐसे 3q 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 कितना आएगा बताइए, 3×3=9, 27 अंक एक में हो गया। और क्यू 1 2 3 जोड़ते हैं ना पावर को, क्यू हो गया। लाना कितना है, 9 में तोड़ना है। देखिए 27 को 9 में तोड़िए, 9×3=27, 9 क्यू लिखेंगे, जहाँ m बराबर क्या लिखेंगे, m बराबर 3q के पावर q। ठीक है ना, अब हो जाएगा आपका ए क्यू बराबर 9 लिख लिए, इसके जगह पर क्या मान लिए, m मान लिए, हो गया। एक प्रूफ किए मैं, दूसरा प्रूफ करना है 9m+1। देखिए तो कैसे करेंगे, देखिए चरण 2 जब जब r बराबर 1 हो तो देखिए a बराबर 3q प्लस r का मान अभी हम 1 लेंगे। ठीक है, फिर से वही प्रोसेस होगा, दोनों तरफ घन, घन का मतलब 3 बार। ठीक है, q, और इसका मतलब हुआ कि इसको हम भी q कर देंगे, q हो जाएगा। चलिए q, ठीक है ना। तो चलिए अब सूत्र जो है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए क्यू, क्यू वाला सूत्र कैसे होगा देख लीजिए, a प्लस बी के होल क्यूब, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। ठीक, यही सूत्र हम बना रहे हैं। देखिए इसको मिटा दे रहे हैं, चलिए देखिए जहाँ ए लिखा हुआ है वहां पर आपको क्या समझना है, 3q, और जहाँ पर बी लिखा हुआ है वहां पर समझना है ए। ऐसे याद कर लीजिए, ए बराबर 3q और बी बराबर 1। चलिए ए बराबर 3q, बी बराबर 1। देखिए शुरू में ए क्यू, ए का मान क्या बैठाएं 3q। देखिए इधर हो जाएगा ए क्यू बराबर 3q, ए का मान पहला वाला 3q
क्यू बैठा लिए 3 गुना गुना ए का मान क्या बैठाना है 3 क्यू कहता है स्क्वायर तो हम दे देंगे स्क्वायर, फिर गुना और बी, देखिए एक में सटा हुआ तो गुना है, बी का मान 1 हो गया, प्लस 3 ए का मान हो गया 3 क्यू फिर गुना पी का मान क्या होगा पता है ना, दूसरा का वाला 1, अब कर देंगे इसको हम स्क्वायर, 3 के 3 ए का मान 3 क्यू बी का मान 1 स्क्वायर स्क्वायर लगा दिए, प्लस में क्या है कि देखिए क्या है बी का मान कितना है 1 के क्यू कर दिए। ठीक है, समझ में आ रहा होगा बात के। अब चलिए ए क्यू बराबर ए क्यू, चलिए इसको 3 बार गुना कीजिए, 9 3 3 9 तिया 27 क्यू को भी 3 बार गुना करेंगे तो क्यू हो गया, इसको 3 बार 3 के 2 बार गुना 3 3 9 9 तिया 27 क्यू गुना क्यू किए तो क्यू स्क्वायर, प्लस देखिए 3 3 9 क्यू 1 गुना 1 किए तो 1 गुना 1 बराबर 1, 1 गुना 3 के 3 3 3 9 और क्यू के क्यू प्लस 1 के पावर 3 है तो 1 गुना 1 गुना 1, क्योंकि पता होता है ना पावर जितना होता है उतने बार गुना किया जाता है, तो 1 का पावर 3 था तो 1 गुना गुना 1 किए तो क्या हुआ 1 हो जाएगा, 1 गुना 3 नहीं करना है, पावर जितना रहेगा उतना ही बार गुना करना है। ठीक है, जैसे 1 का 3 था तो 1 गुना ऐसे 1 आया, इसको लिखा हुआ है। ठीक, एक क्यू हो गया। ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे 9 लाना है, 9 का हम कॉमन ले लेंगे, 9 का ले लेंगे तो क्या बचेगा 9 तिये 27 9 तिया 27 और बचेगा यहाँ क्यू और प्लस 1। ठीक है, देखेंगे जहाँ जहाँ m बराबर 3 पर के पावर क्यू स्क्वायर प्लस क्यू, तो क्या हो जाएगा ए क्यू बराबर 9m प्लस 1। देखिए प्रूव हो गया नहीं 9m प्लस 1, लेकिन देखो वो शेषफल बचा हुआ है 2 से भी जांच के देखते हैं कि चरण नंबर क्या हो जाएगा 3, जब r बराबर 2 हो तो 2 होगा तो बना के देखो, देखेंगे कि a बराबर देखिए a बराबर 3 क्यू और r का मान क्या बैठा देंगे अभी, r का मतलब शेषफल होता है, शेषफल क्या अवधि है 2, फिर दोनों तरफ घन को कर लीजिए, दोनों तरफ इसको भी घन कर लेंगे, सूत्र यही रहेगा, ए का मान 3 क्यू बी का मान 2 बैठाएंगे। चलिए यहाँ ए लिखा हुआ है वहाँ पहला बैठाइए, यहाँ बी लिखा हुआ था वहाँ दूसरा वाला हो जाएगा, ए बराबर 3 क्यू बी बराबर 2, याद पड़ गया होगा कि ए बराबर क्या लिखना है 3 क्यू, ए का मान 3 क्यू हो गया, लिखना है 3 ए स्क्वायर बी, ए का मान कितना है 3 क्यू स्क्वायर बी का मान क्या है 2। देखिए सूत्र बैठा रहे हैं, इसका बैठा रहे इसका 3 के 3 ए का मतलब हुआ है 3 क्यू, अब स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर दे दिए, अब बी का मान बैठा दिए हैं 2। ठीक है, आ गया है 3ab स्क्वायर प्लस 3 ए का मान क्या हो जाएगा 3 क्यू बी का मान क्या हो जाएगा 2 की स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब बी का मान 2 बैठा 2 का स्क्वायर में, बी का स्क्वायर तो बी का मान का स्क्वायर कर देंगे ना, जो मान दिया हुआ है 2 उसका स्क्वायर हो जाएगा, बी क्यू तो बी का मान क्या पहले बैठा लेंगे तो हो जाएगा 2 हो गया, क्यू दिया हुआ है तो हम
क्यू बिठा लेंगे। चलिए इसको हम हल कर देते हैं। 3 3 9 27 क्यू। देखिए इसको कैसे गुना हुआ, पहले स्क्वायर गुना किया, 3 की स्क्वायर किए 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 तिया 54, क्यू गुना क्यू किए तो क्यू स्क्वायर। देखिए 3 3 9, 9 3 27, 27 दूनी 54, जो 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36। नौ का कॉमन लेंगे, 9 6 54, 9 तिया 9 से भाग लेंगे 3, 9 3 27, 9 6 54, 9 चौके 36 प्लस 8। ऐसा ही लिखना है, जहाँ m बराबर कोष्ठ वाला लिख लीजिए। क्या हो जाएगा 9, इसकी जगह पर m बैठा दीजिए प्लस 8। देखिए 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 हो गया ना, तीनों। देखिए 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 हो गया प्रूफ। अतः करके लिख दीजिए, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन क्या है जी 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 ये रूप का होता है। प्रूफ हो गया। चलो देखिए सवाल में सूत्र को याद कर लेना है और सूत्र पर केवल बैठा देना है। ए का मतलब समझना है कि फर्स्ट वाला कोई मान बैठा है 3m प्लस 1 यानी a बराबर 3 क्यू, b बराबर 1। तो जहाँ जहाँ सूत्र में a है तहाँ तहाँ 3 क्यू लगाए हैं, जहाँ जहाँ b लिखा हुआ है सूत्र में तहाँ तहाँ हम 1 लगाए हैं। उसी प्रकार इसको भी किए हैं। तो आप लोगों को बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए, अपने भाई बहन या जो दोस्त पढ़ते होंगे उनके पास शेयर कर दीजिए वीडियो, ताकि वो भी देखें और उनको लाभ हो। आप बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं। क्या नहीं बुझा रहा है उस कमेंट बॉक्स में लिखिए, और सब्सक्राइब दबा दीजिए, लाल कलर का होता है, लाल बटन को दबा दीजिए, लाल आता है लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ, उसको दबा दीजिए। बेल आइकन को भी दबा दीजिए, घंटी छपा हुआ रहेगा, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे, वीडियो अपलोड होगा आप तक पहुंच जाएगा। तो मैं अब यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, नेक्स्ट फिर मिलेंगे। धन्यवाद।